अब टीएस सिंह के बयान को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जो अपने भविष्य का निर्धारण ही सही ढंग से नहीं कर पाए कभी, तो बाकी के उनके बात को हम लोग कोई गंभीरता से नहीं लेते। आए एक कार्यकर्ता के रूप में आए और पार्टी की सेवा करें, नेतृत्व बर्दाश्त नहीं होगा। जो इनका भतीजा है वो केवल टीएस सिंह की बदौलत है, उसका खुद का व्यक्तित्व तो कुछ रहा ही नहीं है। तो उसके भाजपा में आने नहीं आने से भाजपा को कहीं कोई लाभ तो हो नहीं रहा है। टीएस सिंहदेव राजनैतिक रूप से अप्रासंगिक हो गए हैं। कोई आए या न आए या आने का इरादा है या नहीं है, इन सब बातों से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी की विचारधारा, संघ परिवार की विचारधारा को अपनाएगा तो सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। स्वर्गीय अटल बिहारी जी की एक कविता है, चौराहे पर लुटता चीर, प्यादे से पिट गया वजीर। चलूं आखिरी चाल की बाजी, छोड़ विरक्ति सजाऊं मैं, राह कौन सी जाऊं मैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री और कभी अविभाजित सरगुजा के अघोषित मुख्यमंत्री समझे जाने वाले सिंहदेव पर ये कविता की जो लाइन है आज एकदम से फिट बैठती है। खैर, टीएस सिंहदेव ने अभी हाल ही में कहा था कि अभी कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कि कांग्रेस का जो हाथ है सिर या कंधे पर नहीं है। इसके बावजूद मेरा जो व्यक्तिगत विचार है वह यह कि भाजपा में सम्मिलित होने का कभी मन ही नहीं हो सकता। घर के लोग क्या करेंगे यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं भाजपा के मंच से अपने जीवन काल में प्रचार करता हुआ नजर नहीं दिखूंगा। बहरहाल, आज उनकी पीड़ा क्या है और क्यों है, राजनीति में रुचि रखने वाले लोग भली प्रकार से जानते हैं। कई बार उनका यह दर्द उनके बयानों में भी छलक उठा है, लेकिन सिंहदेव अपने पूर्व में दिए गए बयानों को बड़ी सहजता पूर्वक ढंग से देशांतर कर उसे औचित्यहीन करार दे देते हैं, अपनी वाकपटुता से बच निकलते हैं। लेकिन सच का दूसरा पहलू यह भी है कि सिंहदेव के ऐसे बयानों से उनके जो समर्थक हैं यानी समर्थकों के लिए बड़ी असमंजस और भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। उफ, बेचारे कार्यकर्ता जो नेताजी को अपने माता पिता से भी ज्यादा खास मानते हैं, दिन रात साथ रहने वाले वही कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि बाबा भाजपा में चले गए तो हमारा क्या होगा। वाकई चिंता का विषय तो है, लेकिन सिंहदेव साहब बीजेपी ज्वाइन करने या ना करने संबंधी हर बार दिए गए अपने बयानों को विवादित होने से पूर्व ही अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण भाषा के साथ स्वयं को सुरक्षित कर लेने में कुशल हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं का कन्फ्यूज़न बना रह जाता है और ये कन्फ्यूज़न वही करीब पिछले 2 वर्षों से है। कहा जा सकता है कि सरगुजा संभाग की राजनीति में कभी धूमकेतु की तरह चमकने वाले सिंहदेव का राजनीतिक जीवन अपने सर्वाधिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। पर इस हालात में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि सिंहदेव साहब इस ऊहापोह के बीच अपने उत्तराधिकारी के लिए राजनीतिक मार्ग निष्कंटक बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो अब आप समझ ही जाएंगे कि हम किस राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं। वही उत्तराधिकारी जिसका नाम पिछले कुछ 1 महीनों में अचानक चर्चा में है। नाम है आदित्येश्वर शरण सिंहदेव। विधानसभा अंबिकापुर में जन चर्चा का विषय बन चुके इस उत्तराधिकारी को लेकर जो राजनीति में इंटरेस्टेड हैं वो हर व्यक्ति एक ही सवाल कर रहा है, क्या बाबा भाजपा में जाएंगे? क्या वे नहीं जाएंगे तो उनके भतीजे भाजपा में जाएंगे? पर एक बात समझिए कि यह सिर्फ जन चर्चा है, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। शायद अब तक तो नहीं, पर भविष्य में यदि ऐसा निर्णय हो जाए तो क्या ये सरगुजा भाजपा के लिए काबिले बर्दाश्त होगा? इस सवाल पर हमने कई लोगों से जवाब लिया। हमने सरगुजा बीजेपी के वरिष्ठ लोगों से बातचीत किया कि आखिर वे इस विषय पर क्या सोचते हैं। पर उससे पहले आपको बता दें कि सरगुजा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व हस्तशिल्प विकास बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं अनिल सिंह मेजर। इन्होंने साफ कह दिया है कि सिंहदेव बेशक बीजेपी में आए, पर एक कार्यकर्ता की तरह आए या जो भी आए, पर यदि टिकट देने की बात है तो इसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भी बयान है, देखिए और समझिए कि बीजेपी की राह भी सिंहदेव साहब के लिए इतनी आसान नहीं है। इसलिए फिलहाल ये मानकर चलिए कि भाजपा में जाने की अटकलों की आड़ में कहीं सिंहदेव साहब सिर्फ
प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं कर रहे हैं? शुक्रिया। इनके भतीजे को लेकर राजनीतिक हलकों में एक बयान आ रहा है। ये भी कुछ कुछ बयान ऐसा देते हैं जिससे ये महसूस हो रहा है कि इनके भतीजे या इनके परिवार में इनके भाई या इनके परिवार में इनकी बहू कोई निर्णय लेते हैं तो वो इनकी स्वतंत्र सोच है। मैं पहले भी कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि कांग्रेस की राजनीति में, ये हालांकि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, टीएस सिंहदेव राजनैतिक रूप से अप्रासंगिक हो गए हैं। उम्र के इस पड़ाव में है, 71 साल उनकी अवस्था होने जा रही है। ये मानसिक रूप से मुख्यमंत्री पद को लेकर इतने व्यथित और इतने अंदर से उद्वेलित हैं कि इनको कोई दूसरी बात समझ में ही नहीं आ रही है। यहाँ के राजनीतिक हलकों में है कि ये राजनीति के जिस निर्णय के पड़ाव पे अभी हैं, बहुत असमंजस में इनके समर्थक हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं करता। तो अब जब ये अपनी कांग्रेस की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं तो भारतीय जनता पार्टी इनको किस रूप में और क्या मान के इनके लिए पलक पांव बिछाएगी? टीएस सिंह की जहां तक बात है, उनके 4.5 साल के कार्यकाल में जो उनका निर्णय रहा है और जो कदम उन्होंने उठाया है, वो एक बड़ा ही कमजोर व्यक्तित्व का घोतक है वो। और जहां तक उनके परिवार में बीजेपी के आने की बात होती है तो आए, एक कार्यकर्ता के रूप में आए और पार्टी की सेवा करें, कोई परेशानी नहीं है। मगर यदि वो बीजेपी में आते हैं और उनको टिकट दिया जाता है तो ये मैं समझता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ता इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आज 2530 साल से कांग्रेस के नेतृत्व टीएस सिंह और उनके जो चाहे जिले के किसी भी ब्लॉक को ले लीजिए आप, उनके जो लोग हैं उनसे हमारे कार्यकर्ता बहुत प्रताड़ित हुए हैं, जेल गए हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं और हमेशा प्रताड़ित होते आए हैं। तो इनका नेतृत्व तो स्वीकार मेरे ख्याल से सरगुजा बीजेपी नहीं करेगी। हाँ, एक कार्यकर्ता के रूप में आते हैं, आए, उनका स्वागत है और काम करें। अच्छा काम करेंगे तो पार्टी तो हमारे एक पोस्टर लगाने वाले नेता को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देता है, मगर नेतृत्व बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जो टीएस सिंह को मैं भी 42 साल से 40-42 साल से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो कभी भी वो अपनी बातों पे कभी टिके ही नहीं है। उन्होंने तो एक बार सार्वजनिक कहा था कि मैं यू टर्न का आदी हूँ, और यहाँ भी जितनी घोषणाएं, जितने वादे करते हैं वो केवल झूठे रहे हैं। तो मेरे नज़र में तो लोग अपने आप को खुद ही प्रजातंत्र में कभी सेवक की बात करेंगे, कभी महाराजा की बात करेंगे, तो इनकी बातों पे भरोसा है ही नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि ये 50 बार बोल चुके हैं कि मेरी विचारधारा भाजपा से मिलती नहीं है तो मैं तो कभी इस जन्म में जाऊंगा नहीं। तो जब ऐसी बातें 50 बार कह चुके हैं तो मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है कि ये भाजपा में आएंगे। जहाँ तक इनके भतीजे की बात है तो मैं जो समझता हूँ, जो इनका भतीजा है वो केवल टीएस सिंह की बदौलत है, उसका खुद का व्यक्तित्व तो कुछ रहा ही नहीं है। तो उसके भाजपा में आने नहीं आने से भाजपा को कहीं कोई लाभ तो हो नहीं रहा है कि ये आएगा। और फिर इतना वो जूनियर रहा है आदित्य शरण सिंह, और स्वयं का व्यक्तित्व तो कुछ है नहीं, तो उससे भाजपा को क्या लाभ? ये मन के लड्डू खा रहे हैं, ये भूपेश बघेल जी के ऊपर, सीएम के ऊपर एक दबाव बनाना चाह रहे हैं कि वो इनके सामने गिड़गिड़ाएं। और ये जो दुनिया और सब जगह भ्रम है कि 14 सीट पे इनकी पकड़ है, तो मैं तो अंबिकापुर तक में इनकी पकड़ नहीं मानता। तो इसलिए ये कहना कि ये भाजपा में आएंगे और फिर अपने भतीजे को, ये सब कोरा बकवास है। और भाजपा जहाँ तक स्थानीय भाजपा है, तो जो लोगों से चर्चा होती है तो वो भी इनको स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। मैं जहाँ तक जानता हूँ इस परिवार को, इस परिवार ने विकास, सरगुजा के विकास के लिए कुछ किया ही नहीं है। देखिए, टीएस सिंहदेव तो निरंतर मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल जी से जो उनके मतभेद हैं उसको लेकर उनके तरह तरह के बयान आते रहते हैं जो सरकार के खिलाफ में रहते हैं। अब इसमें एक बात जन्म लेती है कि भारतीय जनता पार्टी में आने का उनका कुछ इरादा है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि टी.एस. सिंहदेव कई बार ये बात रिपीट कर चुके हैं कि उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलती है। तो ऐसे में यदि उनके या उनके परिवार के कोई भी व्यक्ति बीजेपी में शामिल होने की बात हो रही है, तो मुझे लगता है ये पूरे तरीके से एक बेबुनियाद बात है, क्योंकि यदि विचारधारा ही नहीं मिल रही है तो फिर इस पार्टी से उनका क्या लेना देना है। यदि उनको लगता है कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी में ही कोई बदलाव हो जाएगा या हमको मजबूती मिल जाएगी, तो ये गलत बात है। जो भी पार्टी में आए, पार्टी की विचारधारा, संघ परिवार की विचारधारा को अपनाएगा तो सबका स्वागत है। लेकिन पहले आएँ और पार्टी के सब विचारधाराओं को मूलभूत से इसको स्वीकार करें, और ये ऊपर के हमारे शीर्ष नेताओं का डिसीजन रहेगा कि उनकी कितनी भूमिका रहेगी, उनको क्या उपयोगिता पार्टी में रहेगी।